जिस इंसान को उसकी ही पत्नी ने ठुकरा दिया, उसी ने आगे चलकर इतिहास लिख दिया। आइए आगे क्या हुआ देखें। विशाल भक्ति ओरा चैनल के साथ एक साधारण युवक जिसे ना पढ़ना आता था ना लिखना, किस्मत ने उसे पहुंचा दिया विद्वानों की दुनिया में, और वहीं उसकी सच्चाई सबके सामने आ गई। उसकी पत्नी विद्युत्तमा ने तिरस्कार से कहा, तुम ज्ञान के योग्य नहीं हो, मेरे जीवन की सबसे बड़ी भूल तुम हो। ये शब्द उसके दिल में उतर गए और उसी रात वो सब छोड़कर निकल पड़ा। ना कोई मंजिल, ना कोई सहारा, बस भीतर जलता हुआ अपमान। रास्ता खत्म हुआ और सामने घना जंगल था, चारों तरफ सन्नाटा और अजीब सी हलचल। झाड़ियों में कुछ हिला, जैसे कोई पीछा कर रहा हो। उसने कदम तेज कर दिए। अचानक पास की डाल से कुछ लटकता दिखा। वो घबरा गया और भागने लगा। आगे तेज बहती धारा मिली, पीछे अनजान डर। उसने बिना सोचे पानी में छलांग लगा दी। तेज बहाव, डूबता उतराता किसी तरह किनारे तक पहुंचा। थका हुआ, भीगा हुआ, अकेला आसमान की तरफ देखा और खुद से पूछा, क्या मैं सच में इतना बेकार हूँ? भटकते भटकते उसे एक पुराना मंदिर मिला। अंदर माँ काली की प्रतिमा थी। वो टूटकर उनके चरणों में गिर पड़ा। माँ, मुझे बदल दो या मेरी जिंदगी यही खत्म कर दो। दिन बीते, रातें बीती, उसने ना कुछ खाया ना कुछ पिया, लेकिन उसका संकल्प नहीं टूटा। और फिर एक रात सन्नाटा टूट गया, जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसके सामने खड़ी हो। एक दिव्य ऊर्जा ने उसे छुआ और उसी क्षण उसके भीतर कुछ जाग गया। उसके शब्द बदल गए, उसकी सोच बदल गई। उस रात एक अज्ञानी नहीं, एक महाकवि जन्म ले चुका था। समय बीता और वो वापस लौटा उसी दरवाजे पर जहां से वो टूटा था। उसने धीरे से दस्तक दी। अंदर से आवाज आई, कौन है? इस बार उसके मुख से साधारण शब्द नहीं निकले, काव्य निकला, गहराई निकली। दरवाजा खुला, चेहरा वही था, लेकिन आंखों में अब अज्ञान नहीं, ज्ञान का सागर था। विद्युत्तमा यह देखकर स्तब्ध रह गई। वो कांपते हुए उसके पास आई और उसके चरणों में गिर पड़ी। मुझे क्षमा कर दीजिए, मैं आपको पहचान नहीं पाई। कालिदास ने उसे उठाया और शांत स्वर में कहा, तुमने मुझे अपमान दिया था, मैंने उसे अपनी ताकत बना लिया। जो कल तक कुछ नहीं जानता था, आज वही शब्दों से दुनिया जीत रहा है। और वही व्यक्ति आगे चलकर बना कालिदास संस्कृत का सबसे महान कवि।